Hello guys, a very special good evening to all of you. Welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के एक आर्टिकल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में जो भी टफ वर्ड्स आएंगे उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने के दो मेन बेनिफिट हैं। फर्स्ट बेनिफिट है आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो ग्रुप में मिल जाएगी। सेकेंड बेनिफिट है इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसका भी सलूशन आपको ग्रुप में मिल जाएगा। और जो मैं पर डे क्विजेस कराता हूँ उसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट किया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। प्रोटेस्टर्स स्टॉर्म दुर्गा पूजा पंडाल्स। प्रोटेस्टर्स मीन्स जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जैसा कि इस फोटो में दिखाया गया है। ठीक, ये मैडम जी चिल्ला रही हैं, ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रोटेस्टर्स उनको बोलते हैं जो विरोध प्रदर्शन करते हैं। तो प्रोटेस्टर्स स्टॉर्म, स्टॉर्म मीन्स होता है अटैक करना, स्टॉर्म मीन्स अटैक करना। तो प्रोटेस्टर्स जो हैं उन्होंने अटैक कर दिया किस पर? दुर्गा पूजा पंडाल्स, दुर्गा पूजा पंडाल्स पर। ठीक, हेल्थ ऑफ डॉक्टर्स ऑन फास्ट डिटेरियोरेट्स। हेल्थ, हेल्थ मीन्स जो स्वास्थ्य है, ऑफ डॉक्टर्स, डॉक्टर्स का जो स्वास्थ्य है, कौन से डॉक्टर? ऑन फास्ट, वो डॉक्टर जो कि फास्ट पर बैठे हुए हैं। ठीक, अनिश्चितकालीन, हर मतलब कि क्या कहते हैं, ये बोलते हैं फास्ट मीन्स व्रत होता है, मतलब कि क्या कहते हैं इसको, भूख हड़ताल पर बैठे हैं। ठीक, हेल्थ ऑफ डॉक्टर्स, उन डॉक्टर्स का स्वास्थ्य जो डॉक्टर्स फास्ट पर बैठे हैं, मतलब कि भूख हड़ताल पर बैठे हैं, उनका स्वास्थ्य जो है वो डिटेरियोरेट्स हो रहा है। डिटेरियोरेट्स में होता है डे बाई डे जो है वो खराब होता जा रहा है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। अब इसे हम पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करते हैं। अगर आप आ ही गए हैं, वीडियो पर क्लिक ही कर दिए हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। अगर कुछ समझ में ना आए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि हमें यहाँ पर समझ में ना नहीं आया। क्योंकि आप अगर यहीं से स्किप कर देंगे वीडियो को, ठीक, तो कैसे पता लगेगा कि वीडियो में आखिर क्या था। ठीक, तो पहले पूरा वीडियो देखिएगा फिर बताइएगा। अब हम इन सेंटेंसेस को पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करते हैं। प्रोटेस्टर्स, ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है। प्रोटेस्टर्स हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। प्रोटेस्टर्स जो है वो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब यूज की जाती है। तो प्रोटेस्टर्स के लिए यहाँ पर प्लूरल वर्ब जो है वो स्टॉर्म आई हुई है। ठीक, तो स्टॉर्म जो है वो मेन वर्ब है यहाँ पर, तो प्लूरल वर्ब भी आई हुई है। दुर्गा पूजा पंडाल्स, ये हमारा पूरा हो जाएगा नाउन, क्योंकि इस समय दुर्गा माता जी की पूजा की जा रही है। ठीक, तो माता जी की पूजा के लिए जगह जगह पंडाल लगाए गए हैं, तो उन पर जो है प्रोटेस्टर्स ने हमला कर दिया। स्टॉर्म मीन्स हमला कर देना या अटैक कर देना। ठीक, तो स्टॉर्म का सिनोनिम हो जाएगा यहाँ पर अटैक। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी कि अटैक जो है वो स्टॉर्म का सिनोनिम है। फिर दूसरा सेंटेंस लिखा गया है हेल्थ। हेल्थ हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, और हेल्थ हमारा कैसा सब्जेक्ट है? हेल्थ हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसीलिए, क्यों सब्जेक्ट हम किस तरीके से पहचानें कि हेल्थ हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पर? क्योंकि हमारा पहला प्रीपोजिशन जो है वो हमारा है यहाँ पर ऑफ। ठीक, और ग्रामर का ये रूल होता है कि पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब यूज की जाती है। कुछ एक्सेप्शन भी इसके हैं, जैसे कि अ टोटल ऑफ, ठीक, अ सीरीज ऑफ, जो पूरी पूरी फ्रेजेस होती हैं जिसका मतलब ही होता है कुल, कई। ठीक, तो उनको छोड़ दें, वहाँ पर ये रूल फॉलो नहीं होता है। क्योंकि एक सब्सक्राइबर ने पूछा था मुझसे, कुछ नाम था सक्सेना जी करके, तो सक्सेना ने पूछा था कि टोटल ऑफ के बाद जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है सिंगुलर आनी चाहिए थी। ठीक, क्योंकि वहाँ पर प्लूरल आई हुई थी। तो टोटल ऑफ का मतलब ही होता है कुल। ठीक, तो कुल का मतलब जो उसके बाद नाउन आएगा टोटल ऑफ के बाद, सीरीज ऑफ के बाद, वो प्लूरल आता है, तो उसी के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब यूज की जाती है। ठीक, वहाँ पर ये रूल फॉलो नहीं होता है, यहाँ पर जो पूरी पूरी फ्रेज आती हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पहला प्रीपोजिशन ऑफ है, और पहले प्रीपोजिशन के पहले जो नाउन आया हुआ वो हेल्थ है। तो हेल्थ कैसा है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसीलिए जो मेन वर्ब आई हुई है वो है यहाँ पर डिटेरियोरेट। डिटेरियोरेट होता है डे बाई डे जो कंडीशन खराब होते रहना। तो हेल्थ के लिए मेन वर्ब यहाँ पर डिटेरियोरेट्स है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसीलिए वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम प्लूरल मानते हैं, उसमें जब हम यस या यस लगा देते हैं तो वो सिंगुलर बन जाती है। तो इसीलिए डिटेरियोरेट में यस लगा हुआ है। ठीक, तो हेल्थ जो है, स्वास्थ्य जो है इसका, डॉक्टर्स का, ठीक, कौन डॉक्टर्स? ऑन फास्ट, जो कि भूख हड़ताल पर हैं। ठीक, तो उनका जो स्वास्थ्य है वो डे बाई डे जो है खराब हो रहा। तो सब्जेक्ट हमारा हेल्थ हो गया, ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है, डॉक्टर्स नाउन है, ऑन प्रीपोजिशन है, ऑन जो है प्रीपोजिशन है, फास्ट जो है पार्ट ऑफ स्पीच में यहाँ पर नाउन है, डिटेरियोरेट जो है वो वर्ब है। अब आप लोग डिटेरियोरेट के सिनोनिम जरूर नोट डाउन कर लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पहला तो इसका सिनोनिम होता है एग्रावेट करना। एग्रावेट, एग्रावेट मीन्स जो स्थित है उस स्थिति को बद से बदतर कर देना। ठीक, एग्जाजरबेट भी इसका एक सिनोनिम होता है। ठीक,
इज अदर बेड, इसका सिनोनिम होता है। वर्सन, वर्स हो जाएगा इसका सिनोनिम। वर्स बेड मीन खराब, वर्स मीन और भी खराब, ठीक। तो ये इसके सिनोनिम हो गए। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। और इसका अगर एंटोनिम देखें तो डिटेरियोरेट का एंटोनिम हो जाएगा इम्प्रूव, ठीक। इम्प्रूव जो है इसका एंटोनिम हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को सपोर्ट जरूर करिए, क्योंकि मैंने कल का वीडियो जो काफ़ी मेहनत से रिकॉर्ड किया था, ठीक। काफ़ी टाइम लगता है इसमें, काफ़ी टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। पहले वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसे एडिट करते हैं, फिर अपलोड करते हैं, उसमें टाइम ज़्यादा है, टाइम इन्वेस्ट करते हैं, उसका जो हमें रिजल्ट मिलता है वो बिल्कुल ना के बराबर। कल जो वीडियो काफ़ी मेहनत से काफ़ी अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की थी, ठीक, उसको सिर्फ शायद 56 या 57 लोगों ने अभी तक देखा है 24 घंटे में। क्योंकि लोग जो है ना ही तो कमेंट करते हैं, ना ही तो लाइक करते हैं, ना तो आप कमेंट करेंगे, ना लाइक करेंगे, ना शेयर करेंगे, तो यूट्यूब कैसे जानेगा कि जो वीडियो है, वीडियो की क्वालिटी है या जो वीडियो में कंटेंट है वो अच्छा है, ठीक। तो अगर आपको पसंद आए, तो अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, आगे शेयर करिएगा, ठीक। तभी यूट्यूब को पता चलेगा कि हाँ ये वीडियो जो है वो अच्छी क्वालिटी का है, तभी जो है वो आगे रिकमेंड करेगा, तभी जो है वो इंप्रेशन आगे भेजेगा। वापस आते हैं वीडियो पर। द ऑन गोइंग टसल, द जो है यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल है। ऑन गोइंग मीन्स जो जारी है, ऑन गोइंग मीन्स कंटिन्यू, जो अभी भी कंटिन्यू है, जो जारी है। टसल मीन्स होता है, जैसे कहते हैं कि दो लोगों के बीच में झगड़ा जिसे कहते हैं, या संघर्ष बोल देते हैं। टसल का सिनोनिम स्ट्रगल हो सकता है यहाँ पर, ठीक। टसल का सिनोनिम हो जाएगा स्ट्रगल, ठीक। स्ट्रगल मीन्स संघर्ष या झगड़ा। तो एक कन्फ्लिक्ट भी इसका सिनोनिम हो जाएगा, कन्फ्लिक्ट मीन्स भी होता है झगड़ा, ठीक। तो ऑन गोइंग कन्फ्लिक्ट, जो वर्तमान समय में अभी भी चल रही है, टसल कन्फ्लिक्ट चल रही है, किसके बीच में? बिटवीन द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट एंड जूनियर डॉक्टर्स, जो जूनियर डॉक्टर्स और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के बीच में ऑन गोइंग टसल है, ऑन गोइंग कन्फ्लिक्ट जो चल रही है, वर्तमान समय में चल रही कन्फ्लिक्ट है। कन्फ्लिक्ट में संघर्ष चल रही है। अब डॉक्टर्स की विशेषता देखिए, फिर से बताई गई है यहाँ पर कामा लगा करके। डॉक्टर्स कौन से हैं? प्रोटेस्टिंग, जो डॉक्टर्स विरोध कर रहे हैं अगेंस्ट द रेप, जो रेप हुआ है उसके खिलाफ जो विरोध कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, एंड मर्डर, जो रेप और मर्डर हुआ है उसके खिलाफ डॉक्टर जो हैं विरोध कर रहे हैं, उनके बीच में, जूनियर डॉक्टर्स के बीच और गवर्नमेंट के बीच में जो है टसल चल रही है, ठीक। अगेंस्ट, अगेंस्ट मीन्स के विरुद्ध, रेप एंड मर्डर ऑफ अ वोमेन डॉक्टर, जो एक वोमेन डॉक्टर का वेस्ट बंगाल में रेप किया गया था, रेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी, उसी के खिलाफ जो है जूनियर डॉक्टर्स जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो उनके बीच में, जूनियर डॉक्टर्स के बीच में और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के बीच में कन्फ्लिक्ट चल रही है, ऑनगोइंग कन्फ्लिक्ट है, मतलब अभी भी कन्फ्लिक्ट जारी है, झगड़ा जारी है। डॉक्टर कहाँ, ये वोमेन कहाँ की डॉक्टर, वोमेन डॉक्टर थी एट द आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ऑन अगस्त 9, ठीक। जो आर.जे. कर मेडिकल कॉलेज है और हॉस्पिटल है, कब किया गया था? ऑन अगस्त 9, 9 अगस्त को जो ये रेप और मर्डर किया गया था, ठीक। तब से जो है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट और जूनियर डॉक्टर्स के बीच में टसल चल रही है। स्पिल्ड ऑन टू द स्ट्रीट्स ऑफ कोलकाता, देखिए स्पिल्ड ऑन जो है ये फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है फैल जाना, फैल जाना, खास करके दूध और पानी के लिए यूज की जाती है। तो ऑन गोइंग टसल जो है स्पिल्ड ऑन, वो फैल गई कहाँ पर? ऑन, फैल गई टू द स्ट्रीट्स ऑफ कोलकाता, कोलकाता की गलियों में। तो जो झगड़ा है, जो संघर्ष है, वो वेस्ट बंगाल की गलियों में फैल गया जिसे कहते हैं, मतलब वेस्ट बंगाल की जो कोलकाता है, कोलकाता जो है उनकी सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है, ठीक। तो वहाँ पर भी फैल गया है, वहाँ पर भी टसल फैल गई है, स्पिलन फैल गई टू द स्ट्रीट्स ऑफ कोलकाता, कोलकाता के स्ट्रीट्स में। कब? ऑन थर्सडे, बृहस्पतिवार को। तो डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। विद जो है प्रीपोजिशन है, विद मीन्स जब, विद जब, पीपल ट्राइंग, जब लोग कोशिश कर रहे थे, टू स्टॉर्म, स्टॉर्म मीन्स अटैक करने की, डिफरेंट दुर्गा पूजा पंडाल्स, भिन्न भिन्न दुर्गा पूजा पंडाल्स में अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक। तो कब ये टसल फैल गई है कोलकाता की सड़कों में? जब भिन्न भिन्न दुर्गा पंडाल जो हैं, डिफरेंट दुर्गा पूजा पंडाल्स में लोग अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। स्टॉर्म मीन्स अटैक करना। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। कहीं ना कहीं इसमें पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है। द यहाँ पर आर्टिकल है, ऑन गोइंग जो है एडजेक्टिव है, ठीक। ऑन गोइंग का सिनोनिम यहाँ पर हो जाएगा गो ऑन, गो ऑन मीन्स कंटिन्यू होना, कोई चीज़ जारी रहना, कंटिन्यू भी इसका हो जाएगा सिनोनिम। टसल जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक। बिटवीन के बाद हमेशा, बिटवीन हमेशा दो के लिए यूज किया जाता है, तो यहाँ पर क्या है? द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है और जूनियर डॉक्टर्स हैं, इसीलिए बिटवीन आया हुआ, और बिटवीन के बाद हमेशा एंड का यूज किया जाता है, ठीक। तो बिटवीन जो है कंजंक्शन होता है, बिटवीन के बाद हमेशा एंड का यूज किया जाता है, जो कि यहाँ पर किया गया है। तो बिटवीन दो के लिए है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट और जूनियर डॉक्टर्स के लिए, ठीक। तो बिटवीन एंड जो है कंजंक्शन है। द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट नाउन है, जूनियर डॉक्टर्स भी पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। प्रोटेस्टिंग जो है ये डॉक्टर्स की विशेषता बता रहा है प्रेजेंट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव से। प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव होता है। प्रोटेस्टिंग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। अगेंस्ट जो है प्रीपोजिशन है, ठीक।
द आर्टिकल है, रेप नाउन है, एंड कंजंक्शन है, मर्डर भी नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है। आर्टिकल ए जो है ठीक वो वोमेन डॉक्टर के लिए आया हुआ है। ऐड प्रीपोजिशन द आर्टिकल है आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ये नाउन हो जाएगा। ऑन प्रीपोजिशन है, अगस्त 9 जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। अब यहाँ पर मेन वर्ब आई हुई है स्पिल्ड। स्पिल्ड जो है टसल के लिए आई हुई है। जो कन्फ्लिक्ट है वो फैल गई, कहाँ पर फैल गई? स्पिल्ड जो है मेन वर्ब है, स्पिल्ड मीन्स फैल जाना। टू प्रीपोजिशन था, स्ट्रीट्स ऑफ कोलकाता, कोलकाता की गलियों में, ठीक। तो स्पिल्ड यहाँ पर मेन वर्ब है, ऑन प्रीपोजिशन है। जब स्पिल्ड के साथ प्रीपोजिशन ऑन लग जाता है तो ये फ्रेजल वर्ब बन जाती है, इसका मतलब होता है फैल जाना। टू यहाँ पर प्रीपोजिशन, द आर्टिकल है, स्ट्रीट्स नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, कोलकाता भी पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। ऑन प्रीपोजिशन है, थर्सडे पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। विद प्रीपोजिशन है, पीपल नाउन है, पीपल की विशेषता बताई गई है। ट्राइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव से, ट्राइंग मींस कोशिश कर रहे थे। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से किस चीज़ की कोशिश कर रहे थे? अटैक करने की। डिफरेंट जो है एडजेक्टिव है डिफरेंट जो है एडजेक्टिव है दुर्गा पूजा पंडाल जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। ऐसा तो नहीं हो जा रहा है कि मैं आपको हर एक चीज़ साथ में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि नाउन भी, एडजेक्टिव भी, एडवर्ब भी। मैं सेंटेंस को पहले रीड कर रहा हूँ, उसके बाद सेंटेंस को आपको एक वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच, एक वर्ड की मीनिंग बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कहीं ज़्यादा तो नहीं हो जा रहा, तभी आप लोग वीडियो को पसंद नहीं करते हैं। अगर ज़्यादा हो जा रहा हो तब भी आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये एक साथ सब चीज़ें ना बताइए, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर जैसे आप नाउन पढ़ रहे हैं, नाउन के बाद प्रोनाउन पढ़ेंगे, फिर एडजेक्टिव पढ़ेंगे। जब आप एडजेक्टिव पढ़ रहे होंगे तो प्रोनाउन और नाउन का 80% हिस्सा जो है आपके दिमाग से वो उड़ चुका होगा। अगर आप पर डे ये नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एक साथ पढ़ेंगे तो 1 दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, 10 दिन में नहीं, अगर 2-3 महीने आप लगातार वीडियो देखते रहेंगे तो आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगी पूरी की पूरी ग्रामर कि कौन सा वर्ड किसके बाद आता है। पहले एडवर्ब आएगा, फिर एडजेक्टिव आएगा, फिर नाउन आएगा। इनका ये सीक्वेंस होता है। प्रीपोजिशन नाउन्स को ऐड करते हैं, एंड कंजंक्शन होता है। मतलब किस तरीके से सारी चीज़ें एक साथ समझ में आ जाए। अब बहुत से लोग सोचेंगे कि हम मतलब कि ये सब बेकार है, कि मैं नहीं समझेंगे, ठीक। तो फिर वो क्या, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव ज़िंदगी भर ग्रामर पढ़ते रहें। हंड्रेड्स ऑफ पीपल, जो सैकड़ों लोग हैं, रेजिंग स्लोगन्स, जो नारे लगा रहे थे, एंड पोस्टर्स, और पोस्टर्स दिखा रहे थे, लहरा रहे थे, मार्च अक्रॉस कॉलेज स्ट्रीट, उन्होंने मार्च निकाला, मतलब कि प्रोटेस्ट निकाला अक्रॉस कॉलेज स्ट्रीट, जितने भी कॉलेज की गलियां हैं वहाँ पर, एंड गणेश चंद्र एवेन्यू, और जो गणेश चंद्र एवेन्यू है वहाँ पर विजिटिंग, उन्होंने विजिट किया वन पंडाल आफ्टर अनोदर, एक पंडाल के बाद दूसरे पंडाल में ये सैकड़ों लोग जो हैं गए, ठीक। अगर आपको ये तरीका पसंद आ रहा है कि बस पढ़ाइए बस धीरे धीरे सीधे सीधे। दे सेड, लोगों ने कहा, दे वर पार्टिसिपेटिंग, जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने कहा कि दे वर पार्टिसिपेटिंग, वो हिस्सा ले रहे थे, इन अभ्या प्रक्रिमा, जो अभ्या प्रक्रिमा है उसमें हिस्सा ले रहे थे। प्रोसेसन फॉर अभ्या, जो डॉक्टर का रेप किया गया, उसकी हत्या की गई, ठीक। तो उसको अभ्या नाम दिया गया है, ठीक। इसीलिए अभ्या प्रतिमा लिखा गया है। प्रोसेसन फॉर अभ्या, अभ्या के लिए जुलूस निकाल रहे थे, ठीक। तो दे जो है डॉक्टर्स के लिए वर हेल्पिंग वर्ब है, पार्टिसिपेटिंग मेन वर्ब है, इन प्रीपोजिशन है, अभ्या प्रतिमा पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। अभ्या प्रतिमा के इंग्लिश है प्रोसेसन फॉर अभ्या, अभ्या के लिए जुलूस निकाल रहे थे, ठीक। अभ्या प्रतिमा की विशेषता बताई गई, सीकिंग, जिसमें मांग की गई है जस्टिस, न्याय की, फॉर द डिसीज डॉक्टर, जो मृतक डॉक्टर है, जिसकी मृत्यु हो चुकी है, उस डॉक्टर के लिए न्याय की मांग की गई थी, किसमें? अभ्या प्रतिमा में। दे जो है डॉक्टर्स के लिए प्रोनाउन है, सेट जो है इनके लिए मेन वर्ब है, दैट जो है यहाँ पर सेट के बाद कंजंक्शन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। सपोर्ट करने के बाद वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा जैसा भी वीडियो आपको लगे, और आगे फॉरवर्ड जरूर कर दीजिएगा। द पुलिस ट्राइड, पुलिस जो है उसने कोशिश की थी, टू स्टॉप, रोकने की, देम किसके लिए आया हुआ है? डॉक्टर्स को, ठीक। तो डॉक्टर्स को जो पुलिस है उसने डॉक्टर्स को रोकने की कोशिश की थी, बाई, कैसे? बाई पुटिंग अप बैरिकेड्स, बैरिकेड्स लगा करके। पुटिंग अप मीन्स होता है टू सेटअप, मतलब कि लगा करके या इस्टेब्लिश करके, ठीक। तो बाई पुटिंग बैरिकेड्स, बैरिकेड्स लगा करके, विच वर ब्रीच्ड, विच जो है ये बैरिकेड्स के लिए रिलेटिव प्रोनाउन है, विच वर ब्रीच, जिनको तोड़ दिया गया, जिनका उल्लंघन, ब्रीच मीन्स होता है उल्लंघन करना, ठीक। लेकिन ब्रीच मीन्स यहाँ होता है मतलब उनको हटा दिया गया, मतलब उसके ऊपर से निकल गए, उसे कहते हैं ब्रीच करना, ठीक। तो बैरिकेड्स विच वर ब्रीच, जिनका उल्लंघन किया गया, उनको अनदेखा किया गया, इनको हटा दिया गया, इसके द्वारा, प्रोटेस्टर्स के द्वारा। तो द, यहाँ पर द पुलिस हमारा सब्जेक्ट है, ट्राइड जो है मेन वर्ब है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताया गया है। किस चीज़ की पुलिस ने कोशिश की थी? जिसका उद्देश्य है स्टॉप करने की, स्टॉप मीन्स रोकने की। देन जो है ये प्रोटेस्टर्स के लिए आया हुआ है। बाई जो है, बाई प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म से बताया गया है, एडवर्ब ऑफ मैनर, कैसे किया है उन्होंने? बाई पुटिंग अप, पुट अप मीन्स होता है रख करके या इस्टेब्लिश करके, बैरिकेड्स, बैरिकेड्स जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा, बैरिकेड्स नाउन है। बाई प्रीपोजिशन है, पुट जो है यहाँ पर मेन वर्ब थी, इसमें आईएनजी लग गया तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर बन गए, ठीक। विच रिलेटिव प्रोनाउन है, वर हेल्पिंग वर्ब है, ब्रीच जो है वो मेन वर्ब है। जो बैरिकेड्स थे उनको तोड़ दिया गया, मतलब बैरिकेड्स जो लगाए गए थे, ठीक, उनको तोड़ दिया गया या उनका उल्लंघन किया गया जैसे कहते हैं, उनको उनके ऊपर से निकल गए जो प्रोटेस्टर्स थे। द डेवलपमेंट, जो इंसिडेंट है, डेवलपमेंट का यहाँ पर सिनोनिम हो जाएगा इंसिडेंट, इंसिडेंट, ठीक।
द डेवलपमेंट जो इंसिडेंट है कम्स वो हुआ अ डे आफ्टर, एक दिन बाद द कोलकाता पुलिस अरेस्टेड। जो ये इंसिडेंट हुआ है वो एक दिन बाद हुआ है। कब? जब कोलकाता पुलिस जो है अरेस्टेड, उसने गिरफ्तार किया था 9 पर्सन्स, 9 लोगों को, फॉर ऑर्गेनाइजिंग सिमिलर प्रोटेस्ट। इसी तरीके के सिमिलर प्रोटेस्ट मीन्स सेम इसी तरीके के प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करने के लिए, ऑर्गेनाइज मीन्स आयोजित करने के लिए, आउटसाइड, आउटसाइड मीन्स बाहर, पंडाल, एक पंडाल के बाहर, इन साउथ कोलकाता, साउथ कोलकाता में। तो ये इंसिडेंट है कि जो डॉक्टर्स हैं पंडाल के अंदर, पंडाल में जाकर के अटैक कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं, तो वो इंसिडेंट, उससे पहले भी एक इंसिडेंट हुआ था साउथ कोलकाता में, जब इसी तरीके के प्रोटेस्ट जो हैं जो लोग कर रहे थे, उसमें से 9 लोगों को जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। ठीक, द आर्टिकल है डेवलपमेंट, यहाँ पर नाउन है। ठीक, कम्स जो है डेवलपमेंट के लिए मेन वर्ब आई हुई, कम्स सिमिलर वर्ब है क्योंकि डेवलपमेंट सिमिलर सब्जेक्ट है। अ डे आफ्टर, ठीक, एक दिन बाद की बात की गई है। द आर्टिकल है कोलकाता पुलिस नाउन है, अरेस्टेड मेन वर्ब है, 9 एडजेक्टिव है, पर्सन्स नाउन है, फॉर प्रीपोजिशन है, अरेस्टेड फॉर। ठीक, प्रीपोजिशन के बाद वर्ब जो आ रही है वो फोर्थ फॉर्म में आ रही है, ऑर्गेनाइजिंग जो है वर्ब की फोर्थ फॉर्म है क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद आ रही है, अरेस्ट के साथ प्रीपोजिशन फॉर का यूज किया जाता है। सिमिलर एडजेक्टिव है, प्रोटेस्ट नाउन है, आउटसाइड प्रीपोजिशन है, आर्टिकल ए जो है पंडाल के लिए है, इन प्रीपोजिशन साउथ कोलकाता भी पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। ठीक, तो जो डेवलपमेंट हुई है, जो इंसिडेंट हुआ है वो एक दिन बाद हुआ जब कोलकाता जो है, कोलकाता पुलिस जो है उसने 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। किस लिए गिरफ्तार कर लिया था? क्योंकि वो जो 9 लोग थे वो ऑर्गेनाइज कर रहे थे, आयोजित कर रहे थे इसी तरीके के प्रोटेस्ट को एक पंडाल के बाहर। कहाँ पर? साउथ कोलकाता में। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। दोज, उन लोगों को, जो 9 लोग हैं उनकी बात की गई। दोज अरेस्टेड, जो लोग गिरफ्तार किए गए, वर प्रोड्यूस्ड बिफोर आ कोर्ट। प्रोड्यूस मीन्स प्रस्तुत करना, प्रोड्यूस्ड बिफोर आ कोर्ट, उन्हें कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया। एट अलीपोर, जो अलीपोर है वहाँ पर कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जो 9 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया उन्हें कोर्ट के समक्ष प्रोड्यूस्ड बिफोर आ कोर्ट, कई बार प्रोड्यूस के बाद प्रीपोजिशन बिफोर यहाँ पर फिल करवाया है क्लोज टेस्ट में और फिलहाल में। ठीक, दोज अरेस्टेड वर प्रोड्यूस, प्रोड्यूस में प्रस्तुत किया गया, बिफोर आ कोर्ट, कोर्ट के समक्ष, एट अलीपोर, अलीपोर में। ठीक, तो अलीपोर क्या है? एक छोटा डिस्ट्रिक्ट होगा, कोई कोर्ट होगी वहाँ पर, उसके लिए एड प्रीपोजिशन यूज किया गया है। ठीक, तो दोज अरेस्टेड हमारा सब्जेक्ट है, ये 9 पीपल की बात कर रहा है। वर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, प्रोड्यूस जो है वो मेन वर्ब है, बिफोर जो है प्रीपोजिशन, आर्टिकल ए जो है कोर्ट के लिए हुआ, एड प्रीपोजिशन वो अलीपोर के लिए आया हुआ, एंड कंजंक्शन है रिमांडेड। ठीक, दोज अरेस्टेड जिन्हों को गिरफ्तार किया गया था उनको रिमांड पर भेज दिया, पुलिस की हिरासत में भेज दिया। रिमांड में होता है पुलिस की हिरासत में भेज देना। इन रिमांडेड इन, वन सेकेंड, रिमांडेड इन 7 डे पुलिस कस्टडी, 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। ठीक, तो पहले पुलिस ने जो है 9 लोगों को गिरफ्तार किया। क्यों गिरफ्तार किया? क्योंकि वो दुर्गा पूजा पंडाल के बाहर, मतलब बाहर जो है आउटसाइड जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। ठीक है, और इसी वजह से पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करके अलीपुर के कोर्ट में उन्हें प्रस्तुत किया। कोर्ट ने जो है उन्हें पुलिस कस्टडी में 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया। द प्रोटेस्टर्स वर बुक्ड, जो प्रोटेस्टर्स थे वो बुक किए गए। बुक मीन्स उन पर रजिस्टर किया गया केस। बुक का सिनोनिम होगा रजिस्टर करना। अंडर नॉन अवेलेबल सेक्शन, अंडर नॉन अवेलेबल, नॉन अवेलेबल इसकी जमानत ना मिली, तो गैर जमानती सेक्शंस के अंदर जो है उनको बुक किया गया है, मतलब कि धरा गया है। अ क्राउड हैड एल्सो गैदर्ड, अ क्राउड, एक क्राउड थी, क्राउड मीन्स भीड़, हैड एल्सो गैथर्ड, वो भी इकट्ठा हो गई थी। गैथर मीन्स गार्नर, गैथर के लिए दूसरा सिनोनिम वर्ड है यहाँ पर गार्नर। एक भीड़ जो थी वो इकट्ठा हो गई थी आउटसाइड द कोर्ट, कोर्ट के बाहर। ठीक, तो कोर्ट के बाहर जो है भीड़ इकट्ठा हो गई थी। एंड और रेज्ड स्लोगन्स, और नारे लगाए थे, इन सपोर्ट ऑफ दोज अरेस्टेड, और उन लोगों के समर्थन में नारे लगाए थे भीड़ ने जो कि जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ठीक, तो जो प्रोटेस्टर्स थे, 9 प्रोटेस्टर्स थे, उनको नॉन अवेलेबल, जिनमें जमानत ना मिले, इस तरीके के सेक्शंस में गिरफ्तार किया गया है। और जब प्रोटेस्टर्स को कोर्ट में प्रस्तुत किया गया उसी दौरान जो है कोर्ट के बाहर एक भीड़ जो है वो इकट्ठा हो गई, और जो अरेस्टेड थे पर्सन उनके समर्थन में जो है भीड़ नारे लगाने लगी कि इनको छोड़ो। द प्रोटेस्टर्स यहाँ पर सब्जेक्ट है, वर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, बुक जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, बुक में रजिस्टर होना, अंडर प्रीपोजिशन, नॉन अवेलेबल एडजेक्टिव है, सेक्शंस पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, आर्टिकल ए जो है क्राउड के लिए आया हुआ है। एक बेसिक डिफरेंस होता है क्राउड और मोब, दोनों का मतलब होता है भीड़ ही। ठीक, दोनों का मतलब भीड़ होता है, लेकिन क्राउड मीन्स होता है जो सिर्फ ऐसे हल्की फुल्की मतलब कि नारे लगा रही है, लेकिन मोब मीन्स होता है गुस्साई हुई भीड़। ठीक, मोब का मतलब होता है गुस्साई हुई भीड़, और क्राउड मीन्स शांत वाली भीड़ से जो शांत हो लेकिन ज़्यादा हो हल्ला ना करे। ठीक, लेकिन जो मॉब होती है वो तोड़फोड़ करती है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाती है, उसे मॉब बोलते हैं। आर्टिकल ए जो है क्राउड के लिए आ रहा है, हाइड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, एल्सो एडवर्ब है, गैदर्ड जो है मेन वर्ब है। गैदर मीन्स होता है इकट्ठा करना, गार्नर इसका सिनोनिम हो जाएगा, कलेक्ट इसका सिनोनिम हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा स्कैटर। आउटसाइड प्रीपोजिशन था, आर्टिकल है, कोर्ट नाउन है, एंड कंजंक्शन है। रेज जो है यहाँ पर मेन वर्ब आई हुई है। ठीक, क्राउड क्या क्या है? रेज, रेज मीन्स स्लोगन, रेज स्लोगन, क्राउड ने स्लोगन्स लगाए। रेज मीन्स होता है उठाना या लगाना। ठीक, तो क्राउड जो है उसने नारे लगाए, रेज स्लोगन्स नारे लगाए, तो यहाँ पर रेज मेन वर्ब
मेन वर्ब हो जाएगी, क्योंकि एंड से पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म गैदर्ड लिखी गई, इसलिए यहाँ पर रेज लिखी गई। स्लोगन्स पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। स्लोगन्स का मतलब होता है नारे लगाना। इन प्रीपोजिशन है सपोर्ट, इन प्रीपोजिशन सपोर्ट यहाँ पर नाउन है। ऑफ प्रीपोजिशन है। दोज अरेस्टेड यहाँ पर जो है ये 9 पीपल के लिए प्रोनाउन का काम करेगा। ठीक। मीनवाइल इसी दौरान द फास्ट अनटू डेथ, फास्ट अनटू डेथ का मतलब होता है आमरण अनशन। ठीक। तो फास्ट अनटू डेथ, जब तक मर नहीं जाएंगे तब तक मतलब कि जो हड़ताल किए उसे छोड़ेंगे नहीं, भूख हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। ठीक। तो आमरण अनशन बोलते हैं फास्ट अनटू डेथ। बाई 9 जूनियर डॉक्टर्स, जो 9 जूनियर डॉक्टर्स हैं जो उनके द्वारा आमरण अनशन किया जाता है, इंटर्ड, वो इंटर हो चुका है इट्स 5th डे, जो उनका आमरण अनशन है वो 5वें दिन में प्रवेश हो चुका है, मतलब 5वां दिन उसका स्टार्ट हो गया है, ऑन थर्सडे, बृहस्पतिवार को। ठीक। मीनवाइल एडवर्ब है। द आर्टिकल है फास्ट अनटू डेथ, यह जो है नाउन है। बाई प्रीपोजिशन 9 जूनियर, 9 एडजेक्टिव है, जूनियर डॉक्टर्स नाउन हो जाएगा। ठीक। फास्ट अनटू डेथ के लिए जो मेन वर्ब है वो यहाँ पर इंटर्ड है। इट्स जो है ये डेथ के लिए, फास्ट अनटू डेथ के लिए पॉजेसिव एडजेक्टिव है। 5th एडजेक्टिव है। डे नाउन है। ऑन प्रीपोजिशन थर्सडे पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। द हेल्थ ऑफ द डॉक्टर्स, जो डॉक्टर्स का स्वास्थ्य है, ऑन हंगर स्ट्राइक, जो हंगर स्ट्राइक पर है मतलब कि भूख हड़ताल पर है। द हेल्थ ऑफ द डॉक्टर्स, डॉक्टर्स का स्वास्थ्य, ऑन हंगर स्ट्राइक, ऐसे डॉक्टर्स जो कि हंगर स्ट्राइक पर है मतलब कि भूख हड़ताल पर हैं, भूख हड़ताल पर हैं, ऑन हंगर स्ट्राइक्स, 1 सेकेंड, फॉर मोर देन 100 आवर्स, 100 घंटों से अधिक समय से, कंटिन्यूड टू डिटेरियोरेट, उनका जो स्वास्थ्य है उसके लिए वर्ब आ रही है कंटिन्यूड, वो लगातार खराब होता जा रहा है। डिटेरियोरेट मीन्स खराब होता है। तो उनका स्वास्थ्य जो है, जो डॉक्टर जो आमरण अनशन पर बैठे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं, वो उनका स्वास्थ्य जो है, ठीक, जैसे जैसे घंटे बीत रहे हैं वैसे वैसे उनकी स्वास्थ्य जो है वो खराब होता जा रहा है, डिटेरियोरेट होता जा रहा है। इन द इवनिंग, शाम को, अ टीम ऑफ डॉक्टर्स, डॉक्टर्स की एक टीम, फ्रॉम द स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट, जो कि स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट से थी, चेक्ड, उसने जांच की, ऑन देम, उनकी। ठीक। तो स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट से डॉक्टर्स आए और डॉक्टर्स ने जूनियर डॉक्टर जो कि हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं उनके स्वास्थ्य की जांच की। द पुलिस हैव इशूड, पुलिस ने जारी की, ए नोटिस, एक नोटिस जारी की है, टू द डॉक्टर्स, डॉक्टर्स को, टू कॉल ऑफ दियर इनडेफिनिट फास्ट, कॉल ऑफ मीन्स कैंसिल कर दीजिए, दियर मीन्स अपना, इनडेफिनिट फास्ट जो अनिश्चितकालीन हड़ताल है, जो अनिश्चितकालीन आमरण अनशन है उसको समाप्त कर दीजिए, ऐसा पुलिस ने नोटिस जारी करके कहा है। तो द पुलिस सब्जेक्ट है, पुलिस के लिए हमेशा हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आती है, इसलिए हैव आई हुई, हैव के बाद इशूड लिखी गई, इशूड यहाँ पर मेन वर्ब है। ठीक। इशू मीन्स जारी करना है, पुलिस ने जारी की। आर्टिकल ए जो है नोटिस के लिए आया हुआ है। टू प्रीपोजिशन, द आर्टिकल डॉक्टर्स नाउन है। टू प्रीपोजिशन, कॉल ऑफ जो है फ्रेजल वर्ब है। कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल कर देना, कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल कर देना। इसी की तरह एक और भी होती है पुट ऑफ, पुट ऑफ मीन्स होता है पोस्टपोन कर देना, मतलब कि आगे बढ़ा देना। ठीक। और एक और फ्रेज होती है टेक ऑफ, टेक ऑफ मीन्स होता है, एक तो होता है टेक ऑफ का मतलब होता है जो फ्लाइट होती है, जो एरोप्लेन होता है वो उड़ जाता है, जब जमीन को छोड़ के आसमान में जाता है उसे बोलते हैं टेक ऑफ। दूसरा होता है टेक ऑफ का मतलब होता है कपड़े उतारना। ठीक। नोटिस नाउन है। टू प्रीपोजिशन, द आर्टिकल डॉक्टर्स नाउन है। टू प्रीपोजिशन, कॉल ऑफ जो है फ्रेजल वर्ब है, कॉल ऑफ का मतलब कैंसिल करना। दियर जो है पुलिस के लिए आई हुई है, सॉरी दियर जो है ये आया हुआ है डॉक्टर्स के लिए, इनडेफिनिट एडजेक्टिव है, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। दियर जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव, इंडेफिनिट एडजेक्टिव है, फर्स्ट नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। ऑन वेडनेसडे नाइट, बुधवार की रात को, अ डेलीगेशन ऑफ जूनियर डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर्स का एक प्रतिनिधित्व मंडल जिसे बोलते हैं, डेलीगेशन मीन्स जो जूनियर डॉक्टर्स का प्रतिनिधित्व करे, मतलब कि उनकी अगुवाई करे, उसे बोलते हैं डेलीगेशन। ठीक। अ डेलीगेशन ऑफ जूनियर डॉक्टर्स का एक प्रतिनिधि मंडल मिला, मेट मीन्स मिलना, मीट की सेकेंड फॉर्म लिखी गई है मेट, मीट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मीट की सेकेंड फॉर्म मेट होती है। मिला गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट अधिकारियों से। ठीक। गवर्नमेंट अधिकारियों से कौन थे, इंक्लूडिंग, गवर्नमेंट अधिकारियों में शामिल थे, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल थे द चीफ सेक्रेटरी, गवर्नमेंट ऑफिसर्स में चीफ सेक्रेटरी भी शामिल थे। ऑन प्रीपोजिशन है वेडनेसडे नाइट, ये जो है पूरा नाउन हो जाएगा। आर्टिकल ए जो है ये आया हुआ है डेलीगेशन के लिए, डेलीगेशन में होता है प्रतिनिधि मंडल। ऑफ प्रीपोजिशन, जूनियर डॉक्टर्स नाउन हो जाएगा। मेट जो है यहाँ पर डेलीगेशन के लिए मेन वर्ब है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स नाउन हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स नाउन है, इंक्लूडिंग प्रीपोजिशन है। द आर्टिकल है चीफ सेक्रेटरी पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा। द टास्क दैट वेंट वेल, जो टास्क थी, जो बातें थी, ठीक, जो डिस्कशन हुआ, वेंट वेल, अच्छा गया। पास्ट मिडनाइट, पिछली रात को। रिमेन्ड इनकन्क्लूसिव, जो बातचीत हुई है वो बनी रही इनकन्क्लूसिव, मतलब उस बातचीत का कोई भी अर्थ नहीं निकला। इनकन्क्लूसिव मीन्स होता है निरर्थक रही, जिसे कहते हैं इनकन्क्लूसिव मीन्स निरर्थक रही। जो पिछली रात को बातचीत हुई है वो जो है बातचीत निरर्थक रही।
इन अ लेटर, एक लेटर में एड्रेस्ड, जिसमें संबोधित किया गया था, एड्रेस मीन्स संबोधित करना, टू चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, जिसमें ममता बनर्जी को संबोधित किया गया था ऑन थर्सडे, बृहस्पतिवार को। एक पत्र है जिसमें जो ममता बनर्जी को संबोधित करते हुए लिखा गया था, कब, ऑन थर्सडे, बृहस्पतिवार को। देखिए ये जो है यहाँ पे कामा लगा हुआ है, तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक, एडिशनल इन्फॉर्मेशन पहले दी गई है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट स्टार्ट है, किसने लिखा है, द फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन, जो फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन है, सेड, उसने कहा है, इफ़ एनी कैजुअलिटीज टेक प्लेस, अगर कोई भी कैजुअलिटी होती है, अगर कोई भी डॉक्टर जो है, जो हड़ताल पर डॉक्टर बैठे हुए हैं, अगर उनमें किसी की कैजुअलिटी होती है, किसी की मृत्यु होती है, जान जाती है, टेक्स प्लेस होती है, टेक प्लेस मीन्स हैपन होती है, टेक्स प्लेस, टेक प्लेस मीन्स होती है, ड्यूरिंग द फास्ट, फास्ट के दौरान, अगर फास्ट के दौरान, जिस दौरान वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, उस दौरान अगर किसी डॉक्टर्स की जान जाती है, ऑल डॉक्टर्स, सभी डॉक्टर्स, एंड और द मेडिकल कम्युनिटी, और जो स्टाफ नर्स एंड वार्ड बॉय हैं, ये सब जो है ये मेडिकल कम्युनिटी में आते हैं, सभी डॉक्टर्स और मेडिकल कम्युनिटी जो है इन द स्टेट, राज्य में, विल गो ऑन, वो जाएगी, कंप्लीट मेडिकल सीज वर्क, पूर्णतः कंप्लीट हो, मतलब कंप्लीट सीज मेडिकल सीज वर्क, पूर्णतः जो है डॉक्टरी से संबंधित अगर कोई भी मतलब वो काम है तो पूर्णतः सीज कर दिया जाएगा, सीज मीन्स बंद कर दिया जाएगा, तो पूरी तरीके से जो काम है वो बंद कर दिया जाएगा अगर किसी भी एक भी डॉक्टर्स की कैजुअलिटी होती है। ये पत्र लिखा गया है संबोधित करते हुए ममता बनर्जी को, किसने लिखा है, ऑल यह है फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने ममता बनर्जी को पत्र लिखा है। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, अगर ना समझ में आया हो, ठीक, तो आप अपना तरीका भी बता सकते हैं कि सर पहले ये बताया करिए, फिर वो बताया करिए, पूरी तरीके से हम कोशिश करेंगे कि उसी तरीके का वीडियो लाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत।